ये कितनी विडंबना है कि ये धर्म के संगम में धर्म छोड़कर सब कुछ है, यहाँ पर सब कुछ पर धर्म नहीं है, धर्म कहीं गायब है। ऐसा भी क्या हो गया कि मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहाँ कर जी हम ट्रेन बोर्ड करने गए तो हमने देखा कि इतनी भीड़ कि हम एकदम सही वक्त पे आए थे। अगर थोड़ी देर बाद आए होते तो शायद हमें अपनी सीट ना मिलती, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 4 सीटें थी जिसमें से हम सिर्फ 3 ले पाए, बाकी चौथी सीट तो भैया हमें किसी और के नाम करनी पड़ी। और लोग इतने बेशरम जो कि जा रहे थे महाकुंभ में अपना पाप धोने के लिए, उनका कहना ऐसा था कि अरे भैया ये लोग सीट बुक करा के आए हैं, ये लोग कैसे बकवास आदमी हैं, ये अपनी सीट हमें नहीं दे रहे हैं, ये क्या ही जा रहे हैं धर्म का काम करने के लिए। मूड तो बहुत खराब हुआ, पर कोई नहीं, ऐसे ही पहुंच गए हम प्रयागराज। जूसी में आप लोग का स्वागत है और मेरा चेहरा इस समय देखने लायक भी नहीं है क्योंकि मैं रात में आधी अधूरी नींद पूरी करके आया हूँ। मैं जा किधर रहा हूँ पहले ये फिगर आउट करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। हाँ तो वेलकम बैक, रास्ता मिल गया है हमको और अभी हम लोग डायरेक्टली जाएंगे अरैल घाट स्नान करने के लिए। स्नान करके थोड़ा सा मनमुक्त हो जाएंगे तो हम लोग जाएंगे फिर सेक्टर 20 जिसके लिए हम स्पेसिफिकली यहाँ आए हैं, जो कि कुंभ है। मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनानी, मैंने कुंभ के बारे में बहुत रिसर्च करी है। प्रयागराज में एक ऐसी सर्विस आपको बहुत मिल जाएगी, ये जो बाइक पे लेकर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे बहुत लोग, मतलब रैपिडो वगैरह नहीं, नॉर्मल ऐसे लोग जा रहे हैं चलते हुए, देखो चलते हुए लोगों को देख कर रुक जाते हैं और पूछते हैं कि भाई कहाँ जाना है। मतलब अगर जा रहे होते हैं संगम के साइड तो फिर मेरे ख्याल से 50-100 रुपये लेते हैं पर बंदा, और ऐसे ही 2-2 3-3 बंदे बैठा के ले जाते हैं बाइक पे। तो नॉर्मली तो लोग रोड वोड से जाते हैं, मैंने प्रेफर किया कि भाई मैं गलियों गलियों से जाऊँ, भीड़ नहीं मिलेगी। अब मैं खो चुका हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े छोटे मोटे डिसीजन ना गलत हो ही जाते हैं। पर जो प्रयागराज है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे, मैं पहले भी आ चुका हूँ प्रयागराज एसएसबी वगैरह देने के लिए, तो मुझे यहाँ के घर के जो डिज़ाइंस वगैरह वो बहुत पसंद है। एक तो सबके यहाँ ना बरामदा होता है, सबके यहाँ पोर्च होता है, तो बढ़िया लगता है देखने में। अभी हम लोग जिस ट्रेन से आए थे वो है शिव गंगा एक्सप्रेस, बहुत ही मतलब टॉप ट्रेन है बनारस जाने के लिए। तो मेरी मम्मी पापा मेरी मौसी थी, तो हम 4 लोगों का बनारस तक का टिकट था, पर मुझे प्रयागराज उतरना था तो मैं उतर गया। अब जो मेरी सीट थी उस पे 3 लोग बैठे हुए आए। अब उसमें से 2 लड़के जो चढ़े थे उन्होंने एक लड़की बिठाई, बच्ची थी। अब बच्ची की वजह से मैं अपनी सीट नहीं ले पाया, और सिंस मम्मी पापा को भी थोड़ा सा वो देना था तो इसलिए मैं वहीं पे बैठा रह गया, और मेरी सीट होते हुए भी मैं बैठ के सो के आया। पर खैर मम्मी पापा आराम से सो गए थे, मौसी भी आराम से सो गई थी, तो मुझे शांति थी उस चीज़ की। तो फिर मैंने सीट नहीं लिया और मैंने मन ही मन सोचा यार जाने दो, ठीक है, उनकी किस्मत में था, मेरी में नहीं था। अब सिंस कुंभ आना था तो मैंने भी ज़्यादा सोचा नहीं कि यार जाना तो है ही, उनको भी जाना है मुझे भी जाना है, और बैठे बैठे रह गया। देखा जाएगा जो होगा यही सोचकर बस समय बिता दिया। फिर अच्छा था हमारे पास 4 सीटें थी, तो मैं मम्मी की सीट पे ही पसर के सो गया किसी तरीके से। 2 ही 3 घंटे की नींद पूरी हो पाई। बट उस स्टार्टिंग में बड़ा उल्लू मतलब फील हो रहा था कि कहीं मैं उल्लू तो नहीं बन रहा, पर अब लग रहा है कि नहीं यार, मतलब इट वॉज वॉट इट वॉज मेंट टू बी। ये हैं गंगा जी और संगम वहाँ आगे है, ये गंगा जी हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो अभी हम लोग हैं सेक्टर 22 कैंप्स में। ये है सेक्टर 22, उधर है सेक्टर 21, फिर 20। हम चलेंगे वहाँ 20 तक चलेंगे। मैं कैमरा थोड़ा सा जूम कर दूँ तो हम चलेंगे 20 में। मेन हमारा जो एम है वो सेक्टर 20 ही है। मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट लिया था जिससे मैंने लगभग 1 किलोमीटर बचा लिए। मतलब पहले 5.7 दिखा रहा था, फिर बाद में 4.6, मतलब 900 मीटर तो भी एग्जैक्ट शॉर्टकट हो गया। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर टोटल 72 तालाब बनाए गए हैं, जहाँ पर कि इसमें ये जो भी वेस्टेज है वो इकट्ठा होता है पानी के अंदर, और उस पानी के अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वो जितना भी वेस्ट है उसको खत्म करके मतलब पानी को शुद्ध कर देते हैं। तो ये यहाँ पर जो हाइजीन
अ, कैसे बोलूँ मैं, हाइजीन भी नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत। मैं और भी मतलब मैंने बताया ना, मैं काफ़ी रिसर्च कर गया, तो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। जैसे वो तालाब है, ऐसे ही एक ये भी तालाब है, जहाँ पर कि लाकर पानी को और फिल्टर पूरा कर दिया जाएगा एकदम साफ सुथरा करके, फिर आगे ही इकट्ठा किया जाएगा। ये गंगा जी में नहीं जा रहा है, जैसे कई लोगों ने वीडियो दिखाई हुई थी कि पानी डायरेक्ट निकल रहा है और गंगा जी में जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर आके फिल्टर होके आगे हेल्ड अप हो रहा है। और एक ये पीपा पुल है, एक उधर पीपा पुल है। संगम जाने के लिए ये रास्ता और अदर सेक्टर्स पे भी जाने के लिए यही रास्ता। और आप देख सकते हैं भीड़। ये हम लोग आ चुके हैं पीपा पुल पे, और ये पीपा पुल अभी आगे से स्टार्ट होगा। ऐसे बीच में ना सब बनाया गया है, ऐसे बड़े बड़े खाली तैरने वाले कंटेनर्स के ऊपर ये पुल बनाया जाता है। महाकुंभ, भक्ति, आस्था और अद्भुत ऊर्जा का संगम। मेरी उम्मीद यह थी कि यहाँ पर भीड़, गूंजते मंत्र और गंगा में डुबकी हर एक आत्मा और हर एक मन को शुद्ध कर देगी। मैं बहुत उम्मीद से यहाँ आया था। पर मानो जैसे कि मेरे सपनों पे किसी ने पानी फेर दिया हो। मेरा तो दिल टूट गया गंगा माँ की ऐसी हालत देखकर। ऐसा नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, पर अपना मन साफ करने की कोशिश में लोगों ने गंगा को ही गंदा कर दिया। ओ फाइनली मैंने भी पुण्य तो कमा ही लिए। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम स्नान मेरा हो गया। वैसे तो गंगा स्नान का महत्व होता है, पर मेरा त्रिवेणी स्नान हो गया, उसका अलग महत्व होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर मज़ा आ गया बहुत खूब। और अब ये मसाले वाली चाय नहीं, वो वाली चाय है। ये देखिए मेरी फेवरेट चाय है ये। वाह। ये जन आश्रय स्थल है, गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आश्रय स्थल है। अंदर से दिखाते हैं हम आपको। तो ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ जो रुकने के लिए डॉर्मेट्री सिस्टम है, स्टेज है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, और वहाँ पर ऐसे बेड मिले हुए हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छे इंतज़ाम है, और काफ़ी है अंदर तक है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी अंदर तक पूरा ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बनाकर दिए हुए हैं। तो अभी हम लोग हैं सेक्टर 20 में, जो कि चर्चाओं में था बहुत ज़्यादा अभी कुछ दिन पहले तक, क्योंकि यहीं पे सारे बाबा वगैरह आपको मिल जाते हैं, जितने भी महापुरुष हैं सबका यहीं पर अखाड़ा लगता है। अखाड़ा नहीं बोलेंगे, मतलब सत्संग लगता है। तो यहीं पे सारे बाबा लोग आपको मिल जाएंगे अभी तक, मतलब। लेकिन अभी मोस्टली सारे लोग उठ चुके हैं, पहले ये सब भरा हुआ था, अभी सब मोस्टली उठ चुके हैं। तो जैसे ये देखिए, श्री राम कथा कर रहे थे कौन, मुरलीधर जी महाराज, और बहुत सारे ऐसे गुरु जी लोग। मैं महाकुंभ आया था महापुरुषों को ढूंढने के लिए, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं, पर यहाँ तो मुझे सिर्फ दिखी भीड़। भीड़ भी ऐसी जिसे धर्म से कोई मतलब नहीं था, जो यहाँ आई थी सिर्फ अपना पाप धोने के लिए। तो ये समझते हैं कुंभ होता क्या है। ठीक है, मैंने अभी बहुत अच्छी ऐसी जगह चुनी, क्योंकि मुझे बैठने की जगह तो मिली नहीं। मैंने ऐसे दिमाग में इमेजिन किया था कि गंगा किनारे बैठूंगा और आप लोग को ये सुनाऊंगा, लेकिन चलो, जो चीज़ आप प्लान करो वो होता नहीं है हमेशा। ठीक है, यहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, तो मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर है कहाँ, क्योंकि मेरा भी बड़ा मन हेलीकॉप्टर में वो भी एयर इंडिया का। एनीवेज, तो कुंभ होता क्या है ये समझते हैं पहले। तो कुंभ है एक समागम,
इसको सबसे पहले करम आदित्य ने शुरू किया था बहुत पहले, और उस समय सिर्फ बुद्धिस्ट आए थे यहाँ पर। तो ये इसका एम था कि भाई जो आम लोग हैं उनको सेजेस से जोड़ना, मंक से जोड़ना, सो दैट कि वो उस लिविंग को समझ सकें जो सनातन का एक्चुअल लिविंग स्टाइल है। क्योंकि अभी जो हम सनातनी करते हैं, हम मतलब सनातनों का गला घोट रहे हैं, सनातन का गला घोट रहे हैं। और फिर कुंभ की शुरुआत करी आदि शंकराचार्य ने, और वो कुंभ यही है जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो कि 12 साल पर होता है, और फिर 6-6 साल पे भी होता है अर्ध कुंभ, और 12 साल पे पूर्ण कुंभ। और ऐसे ही 12 साल का बहुत मतलब 12 साल वाला कुंभ जब 12 बार हो गया है तो उसको कहते हैं महाकुंभ, जो कि अभी हम जिस कुंभ में हैं। अब इसको समझते हैं कुंभ एक्चुअली में है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, मैंने रिसर्च की है, पर आप ओपिनियन भी समझ सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे धर्म में सब कुछ ऐसा ही है कि आप जो जिस चीज़ को पढ़ के जैसा समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। तो कुंभ एक समागम है जहाँ पर कि बहुत सारे मतलब सनातन धर्म के सारे वर्ण के लोग आते हैं, ठीक है, छोटे बड़े और सेजेस लेवल के लोग भी आते हैं, जिससे कि नॉलेज का आदान प्रदान हो सके। अब यहाँ पर 2 तरीके के स्नान होते हैं, एक होता है गंगा स्नान जो हम करते हैं त्रिवेणी संगम पे जाकर, और दूसरा होता है आत्म स्नान। आत्म स्नान क्या होता है कि आप बैठते हैं थोड़ी देर, आप अपने आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप अपने अंदर मंथन करते हैं, सही और गलत का, क्या सही था क्या गलत था, क्या आपने किया है आज तक। और उसके बाद जब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आप उसको ले जाकर जो भी आपके आसपास मंक हैं, सेजेस हैं, उनसे जाके उन क्वेश्चंस पे क्लैरिटी पाते हैं, समझते हैं और मोक्ष पाते हैं। Now you know the concept of moksha. Moksha is not just about what you get after death. Moksha is what when you are going to die, आपको तृप्ति मिल चुकी है। अब मन में ये नहीं है यार ये भी रह गया वो भी रह गया। जब आप मर रहे हैं तो यू आर फ्री ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कुछ मन में इच्छा रही नहीं रही है, तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इच्छा छोड़ दीजिए या आपकी सारी इच्छाएं पूरा हो जाए। और ये है द फेमस जूना अखाड़ा, जो कि विश्व प्रसिद्ध अखाड़ा है। जूना अखाड़ा ने सनातन धर्म को बहुत आगे तक पहुंचाया है और बहुत ही एक बड़े स्टेज पर लेकर गए हैं, देश विदेश हर जगह। चलिए हम भी चलते हैं अंदर, आशीर्वाद लेकर आते हैं। यहाँ आकर जब मैंने पास से इन बाबा और इन अघोरियों को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये कोई धर्म के गुरु नहीं बल्कि सिर्फ भक्त हैं। तो इनसे अगर हम सिर्फ भक्ति की नज़रों से बात करेंगे तो इनका भी मतलब समझ में आएगा। हम ऐसा गलत समझते हैं कि ये लोग हमें धर्म का ज्ञान देंगे पर एक भक्त के नज़रिए से। और कहते हैं ना कि एक भगवान तभी पाया जा सकता है जब उसका भक्त आपको मिल जाए। अब हम लोग महाकुंभ आए थे तो कुछ लेना जरूरी था, तो मैंने भी तुलसी की माला ले ली। मेरे बहुत दिनों से मेरा तुलसी का माला टूट गया था, तो ये बढ़िया सी गीता प्रेस की शॉप है चलती फिरती, तो धर्मरथ है और सही है। 50 रुपये में मिली है, मतलब ऐसे नॉर्मली मेरे ख्याल से 30-40 रुपये की मिलती होगी, बट ठीक है यार, 50 रुपये भी नॉट बैड। ये कितनी विडंबना है कि धर्म के संगम में धर्म छोड़कर सब कुछ है, यहाँ पर सब कुछ पर धर्म नहीं, धर्म कहीं गायब है। ये तो हमारा विश्वास है जो हमें धर्म से जोड़े रखता है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना बैठकर शांति में, तो आपको रियलाइज होगा कि यार इट्स ऑल रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं सही भी है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जितना क्वेश्चन करते हैं ना, उतना अगर हमें आंसर नहीं मिलता तो अनसेटिस्फैक्टरी लगने लगता है अपना धर्म। बट विश्वास इंटेलेक्ट से हमेशा जीत जाता है। ये सरकारी बसें चलाई गई हैं यहाँ पर बहुत सारी, ये महाकुंभ स्पेशल बसें हैं। तो ये अलग अलग जगहों से, कई पार्किंगों से, कई बस स्टैंड, जंक्शन और ऐसे बहुत सारे बस स्टॉप से ये चलती है। यहाँ तक फ्री सेवा होती है, यहाँ लाकर छोड़ती है, यहाँ से आपको लेकर जाती है। कोई खोए ना, इसलिए ये लोग ऐसे अपने आप को बांध कर चलेंगे आगे, जिससे कि कोई खो ना जाए। बहुत ही खूब कहते हैं ना, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, दैट्स टोटली ट्रू। महाकुंभ आके मेरे एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर गया था, लेकिन तभी मैं मिला इन बाबा से।
ये कोई बहुत फेमस बाबा नहीं थे, मध्य प्रदेश से आए एक आम से आदमी थे, पर इतना ज्ञान दे दिया मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। मैं महाकुंभ एक ऐसे टाइम पे आया हूँ ना कि जब मोस्टली चीजें उठ चुकी हैं यहाँ से, तो अब वो चाम नहीं रहा। भीड़ तो अभी भी उतनी ही है, ठीक है, चीजें बल्कि और गंदी हो गई हैं और तो ऐसी व्यवस्था खराब हो गई है, बट जो भी अच्छी चीजें थी वो सब यहाँ से उठ के चली गई है। यार मेरा टिकट था 2 महीने पहले का, मैं इसलिए वो नहीं किया, वरना एक बार मौका मिला भी कि मैं पहले आ जाऊं, बट अगेन जब बुलावा आता है तभी जाना चाहिए। और अब धूप लग रही है बहुत ज़्यादा। बहुत सारा बिटर स्वीट एक्सपीरियंस को अपने बैग में डाल के अब वक्त आ गया था यहाँ से निकलने का। कुछ सीखा भी, कुछ गवाया भी, थोड़ा दुख हुआ, पर दिल में खुशी थी महाकुंभ आने की। व्हाट एन एडवेंचर। भाग के आया हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए, जर्नल की टिकट लेके। बहुत ज़्यादा थक हूँ। बनारस उतर, बनारस की ट्रेन है, बनारस उतर के बात करता हूँ। तो हम लोग आ चुके थे बनारस। मैं सोचा ब्लॉग नहीं करूंगा, पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। तो ये एकदम नया इंजन है। ये जो जगह है अभी हम बनारस में जाए वो DLW है, जिसका नाम है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। अब उसका नाम BLW है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। वहाँ से ये इंजन एकदम नया नया तैयार होकर निकल रहा है। और ये जो पटरी है ये हमेशा चालू नहीं रहती। इसी के एक बार मीम आया हुआ था कि ये रास्ते में जाम लगा हुआ था, ट्रेन जाम में खड़ी थी। वो यहीं की फोटो थी, यहीं पीछे की, मतलब पीछे रोड क्रॉस होती है, तो ये हमेशा एक्टिव नहीं रहता पटरी। तो यहाँ पे लोग अपना नॉर्मली जाम वाम लगता ही है। और लेकिन उस दिन ट्रेन आई तो फिर ट्रेन जाम में फंसी हुई थी।